हम लोग ना अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को ना। देखो, मैंने 3-4 अलग अलग साइट से पूरे डेटा को एनालिसिस किया है, हर एक डे का ग्रॉस, नेट, पर डे कलेक्शन और पूरे हर चीज़ का कितना वो डे इंक्रीज़ किया है, ग्रो किया है, हर चीज़ों को मैंने एक कंपाइल अच्छे तरीके से तुमको सही वे में बताना चाहूँगा। कोई एक स्पेसिफिक अलग अलग साइट होती है तो अलग अलग डेटा तुमको मिलते रहती है, लेकिन मैंने 3-4 चीज़ अलग अलग की हुई हैं तो उसको एक मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे शो करते हैं। इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला धुरंधर 1 का कि कलेक्शन कितना हुआ था, उसने 30 दिनों में कितना कलेक्शन किया, उसका पूरा डेटा। देन उसके बाद जो इंडिया की जो टॉप नेट क्रॉसिंग, नेट कलेक्शन वाली जितनी भी मूवीज़ है उसको कैसे बीट कर रहा है, उन्होंने कितना कमाया था 4 दिनों में और इसने अभी कितना कमा लिया है वो देखेंगे। फिर तीसरे में कंपेयर करेंगे कि भाई क्या मचा रहा है उसने, ठीक है। और फाइनल में देखेंगे कि वो कितना पॉजिटिवली वो जा सकता है, कितना प्रेडिक्शन हो सकता है एटलीस्ट वो मैक्स। डिस्प्ले में दिख रहा होगा धुरंधर पार्ट 1 का कलेक्शन का पूरा सीरीज मैंने पूरा एनालिसिस किया भाई इसमें। देखो तो अपन लोग को यहाँ पर डे 1 कलेक्शन 5 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था, डे उसमें फ्राइडे, और उसने नेट कलेक्शन यहाँ पर ऊपर देखते जाओ बस तुम, और रनिंग टोटल उसने कितना किया था और इंडियन ग्लॉस कितना किया था, और उसने नोट्स भी मैंने बना के रखा हुआ है कि कितना कौन से डे में हाईएस्ट ग्रे है, कौन से लो किया है, हर चीज़ें तुमको शोकेस हो रही हो। तो अपन लोग 4 दिनों का ही पहले तुमको बता दूंगा मैंने क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट डे उसका नेट कलेक्शन है, धुरंधर 1 का नेट कलेक्शन था 28 करोड़ रुपए, ग्रॉस में था 33.60 करोड़, डे 2 में 32 करोड़ जो कि इंक्लूड होकर के नेट कलेक्शन हो गया था 60 करोड़। फिर संडे को आता है जो 34% और इंक्रीज हो गया, संडे को 103 करोड़ का नेट कलेक्शन 3 दिनों में 100 करोड़ क्रॉस कर दिए थे। फिर आता है डे 4 23 का ड्रॉप हुआ, क्योंकि मंडे को यूजुअली ड्रॉप होता ही है, तो उसने 4 दिनों में धुरंधर 1 ने 126 करोड़ कमा लिए थे, ठीक। इसी तरीके से मैंने डे 1 से लेकर के डे 27 तक का पूरा डेटा एनालिसिस किया है कि कब वो ग्रो हो रहा है, कब स्लो हो रहा है, हर एक चीज़ें। फिर अब आते हैं उसके लास्ट 30 डेज में। अपन लोग ये नोटिस करना कि उसने 30 डेज में भी पहुंच करके 2 डिजिट को हमेशा बैलेंस सस्टेन बना करके रखा हुआ है। देखो 28 को 13 करोड़ पहुंच गया था, 29 डे को 10 करोड़ में पहुंच गया था, और डे 13 को 11 करोड़ का भी नेट कलेक्शन किया। मतलब वो 30वें दिन में भी 2 डिजिट को हमेशा बैलेंस बना करके रखा हुआ है। धुरंधर 1 का नेट और ग्रॉस कलेक्शन, नेट कलेक्शन तुमको दिख जाएगा 840 करोड़ नेट कलेक्शन, और लाइफ टाइम जो है 1300 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका था। ये है पूरा धुरंधर 1 का पूरा स्क्रिप्ट। तो तुमको कैसे लगा भाई? धुरंधर 1 के लिए मैं पूरा मेहनत किया हुआ था, हर एक दिन 30 दिनों तक पूरा देखा था, और उसके ग्रॉस और नेट को भी तुमको पूरा शोकेस किया, ठीक है। तो इसके लिए इतना मेहनत किया हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करो यार, ठोक के करो। सबसे ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन मूवी है, इंडिया की सबसे ज़्यादा नेट कलेक्शन मूवी है। टॉप 10 मूवीज़ के लिस्ट तुमको दिख रहे होंगे यहाँ पर सामने में, और यहाँ पर मैं तुमको बहुत सारे डेटास हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 दिनों के डेटा हैं, ठीक है। 4 दिनों में इन्होंने कितना कमाया था, फिर कंपेयर करेंगे कि धुरंधर के साथ क्या हुआ। स्त्री 2 10th रैंक पर है और उसने 4 दिनों पर 241 करोड़ और नेट कलेक्शन उसने किया था 597, ऑलमोस्ट 6 पहुंचने वाला था, 600 करोड़, लेकिन पहुंच नहीं पाया। छावा जिसने 4 दिनों में 240 करोड़ था और लाइफ टाइम जो था उसका 600 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, समझ रहे हो ये। फिर कांतारा चैप्टर 1, और ये जितनी भी मूवीज़ है ना, ये इंडिया की सबसे टॉप में है अभी। कांतारा चैप्टर 1 4 दिनों का कलेक्शन है 257, नंबर्स को याद रखना, ठीक है, न भूल भी जाओगे तो मैं और बता दूंगा कंपेयर करने के टाइम में, ठीक है। और फिर 262 करोड़ उसका नेट कलेक्शन है। जवान 640 करोड़ नेट कलेक्शन, और उसने 4 दिनों में किया था 295 करोड़। कल की 4 दिनों में 357 करोड़ और उसने कमाया है 646 करोड़ नेट कलेक्शन। अब आते हैं, अब यहाँ से हमारा मेन गेम स्टार्ट होने वाला है कि यहाँ पर देखो कि टॉप 5-6 में जो मूवीज़ हैं उसको कैसे बीट कर रहा है धुरंधर 2। कल की 357 करोड़ 4 डे का नेट कलेक्शन है, और 646 ऑल टाइम उसका लाइफ टाइम कलेक्शन है 646 करोड़। RRR यहाँ से अब मेन इंटेंसिटी चालू होने वाली है। 355
करोड़ उसने 4 दिनों में कमाया था। 355 करोड़, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ को उसने क्रॉस कर चुका था। लाइफ टाइम कलेक्शन है 782 करोड़। ठीक है। धुरंधर 1 126। देखो धुरंधर 1 ने स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो स्टार्ट हुआ था, 28 करोड़, 32 करोड़, 43 और 23। उसका नेट 4 दिनों का है 126 करोड़। और धुरंधर 1 ने पूरा अचीव किया 840, जैसे तुमको पता। अब यहाँ से टॉप 3 मूवी जो अभी भी उसको बहुत ही इम्पैक्ट करने वाली है, KGF चैप्टर 2 भाई नेक्स्ट लेवल में से उसने 4 दिनों में ही 471 करोड़। फर्स्ट डे 134 करोड़, सेकंड डे 105 करोड़ और डे 3 में ड्रॉप हुआ था थोड़ा स्लाइटली 95 करोड़ के अराउंड। फिर डे 4 में 135 करोड़ और उसने पूरे 4 दिनों का नेट था 471 करोड़। और उसका पूरा नेट कलेक्शन और KGF चैप्टर 2 का पूरा नेट कलेक्शन है 859 करोड़। बट इसके ऊपर भी एक और पहलवान बैठा हुआ है जो है 349 करोड़ में 4 दिनों में, बाहुबली 2। हाँ, इसका देखा जाए ना तो इसने, देखो 2 को देखा जाए तो इसने KGF चैप्टर 2 से कम कमाया है 4 दिनों में, 349, और KGF चैप्टर 2 471 में। बट एक अच्छी मूवी को ज़्यादा नेट कलेक्शन करने के लिए ज़्यादा दिनों तक सस्टेन करना पड़ता है। ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट करता है, देखो स्टार्टिंग में तो भले ही 4 दिनों में KGF चैप्टर 2 जीत रहा है, बट इसका नेट कलेक्शन देखो दोनों का 1030 करोड़ और वही KGF चैप्टर 2 859 करोड़। मतलब इसने KGF चैप्टर 2 ने तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, बट बाहुबली 2 से वो पीछे रह गया। तो कितना मूवी को सस्टेन करना पड़ता है लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ। और पुष्पा 2 का क्या ही बात करें, 4 दिनों में उसने 529 का मैसिव भाई फर्स्ट डे कलेक्शन 164 करोड़, सेकंड डे कलेक्शन 93, डे 3 में 119 और डे 4 में 141 भाई 150 करोड़ ईजिली वो क्रॉस कर रहा था हर तरीके से। ठीक है। और उसने पूरा 4 दिनों का कलेक्शन 529 करोड़ और उसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन है 1234 करोड़ भाई। और उसका वर्ल्ड ग्रॉस तो भाई पूछो मत, 1700 क्रॉस कर चुका है। तो अब ये तो तुमको देख के लग रहा है कि बहुत मैसी है। अब धुरंधर 2 का बारी आता है, क्या तूफान बवाल काट के रखा हुआ है, एकदम गर्दा उड़ा दिया वो। और तुमको दिख जाएगा धुरंधर 2 स्क्रीन पे। धुरंधर 2 0 डे पर 43 करोड़, डे 1 का नेट कलेक्शन 102 करोड़, डे 2 का 80 करोड़, स्लाइटली थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। डे 3 में 113 करोड़, अभी भी उसने 100 करोड़ का जंप रखा हुआ है। ठीक है। डे 4 114 करोड़ भाई, क्या ही कर दिया। और उसने पूरा डे 4 तक का ऑल नेट कलेक्शन 450 करोड़। ठीक है। अभी तक उसने 4 दिनों में 450 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुका है ऑलमोस्ट। कई जगह 500 दिखा रहा है कई जगह, लेकिन एवरेज अगर तुमको निकालो तो 450 उसने बीट कर दिया ईजिली। और उसका अभी तक के ग्रॉस में 691 करोड़ ग्रॉस पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 700। ये वीडियो देखते तक तो तुमको पता चल जाएगा कि 5th डे का रनिंग अभी हाफ डे का आने वाला है, तो उसको मिला करके अगर करेंगे तो आराम से 500 उसने क्रॉस कर चुका है अभी तक। 455 करोड़ 4 दिनों का। और मैंने तुमको क्या बताया था, ये जो तुम देख रहे हो ना कि KGF चैप्टर 2 का 4 दिनों का 471 करोड़, बस उससे थोड़ा आगे है। और पुष्पा 2 उससे और ज़्यादा। ये दोनों मूवी है जो धुरंधर 2 से ज़्यादा अभी तक इनकम कर चुकी है, नेट इनकम। और लाइफ टाइम में तो फिर वो आगे देखेंगे ही क्या होगा। बट 455 करोड़ 4 दिनों में भाई क्या तूफान मचा के रख दिया है। मतलब ऊंचाई नहीं रहा है 100 करोड़ के नीचे। ठीक है। अब कंपैरिजन करने में तुमको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, कि धुरंधर ने कैसे, तो अब सामने में स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा एक मैसिव है जिसमें अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 4 दिनों का कलेक्शन उनका कैसे नेट को भी बीट करने वाला है ईजिली, और कितने टाइम में भी अपन लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ओके, फाइनल लिस्ट है तो उसमें अपन लोग समझा देते हैं। एक साइड फिल्म है, लैंग्वेज है, कौन सी ईयर में है, फिर
ऊपर में देखो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन ग्रॉस, जैसे अपन लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। और D2 जो है धुरंधर 2 नेट कलेक्शन, उसका मैंने कंपेयर लिस्ट बना दिया, कितने का गैप है अभी उसको कंपेयर बीट करने में। जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है तब तक को तुमको पता चल चुका रहेगा। तो जितना उसने धुरंधर 2 ने कितना ग्रॉस में भी कर चुका है ब्लू कलर में, और ग्रीन में कितना का ग्रॉस में गैप है। तो अपन लोग ग्रॉस वाले को नहीं देखेंगे, मैंने बना लिया था, बट नेट वाले में देखना है अपने को, ठीक है। धुरंधर 2 का नेट और इनका नेट क्या जाने वाला है। स्त्री 2 597, धुरंधर 2 ऑलमोस्ट उसको क्रॉस ही कर देगा अभी। नेक्स्ट अभी वीडियो आते तक तुम समझ चुके हो कि वो स्त्री 2 छावा कांतारा को ईजिली, कांतारा तक वो पहुंच ही गया होगा अभी ऑलमोस्ट। कांतारा 622 का नेट कलेक्शन करके बैठा हुआ है। ओके, अब आते हैं मेन फाइनल चैप्टर, जहाँ पर तुमको बहुत ही सोचना है ना कि कहाँ तक ये पहुँचने वाली है और कहाँ नेक्स्ट जाने वाली है। तो देखो, जवान को 640 करोड़ के आसपास है जवान नेट कलेक्शन में, और 454 करोड़ में अपना धुरंधर है, उसको बीट करेगा। 186 करोड़ और चाहिए जो जवान के नेट कलेक्शन को बीट कर देगा। कल की जो है ये 646 करोड़, उसको बीट करने के लिए अभी धुरंधर को चाहिए 192 करोड़। RRR 782 करोड़ नेट कलेक्शन है, 454 करोड़, जिसको अभी बीट करने के लिए 328 करोड़ और चाहिए। इंग चेस में अब यहाँ से जो उसका इंटेंसिटी है ना, तुमको पता चलेगा कि धुरंधर 2 कितना मैसिव जंप कर रहा है, कि उसने 4 दिनों में ही इनके नेट कलेक्शन के ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुका है। बट यहाँ पर कैच है, अभी भी इसको सस्टेन करने के लिए जो पहाड़ नुमा जो बैठे हुए हैं, RRR 782 करोड़ का नेट कलेक्शन करके उसको बीट करने में अभी भी 300-350 करोड़ ऑलमोस्ट और चाहिए। धुरंधर 1 अपने ही अभी उसको बीट करने के लिए, जो कि आराम से मैं बोलता हूँ ये बीट कर ही देगा, अपने जितना रिकॉर्ड है नेट कलेक्शन 840 है, उसको ईजिली बीट कर देगा ये 386 करोड़ और कमा करके। अब जो भाई जो 3 ड्रैगन्स अभी भी बैठे हुए हैं ऊपर में, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, पुष्पा 2। KGF चैप्टर 2 ने 859 का नेट कलेक्शन किया हुआ है, 1250 का ग्रॉस, और उसको बीट करने के लिए अभी तक तो धुरंधर 2 ने 450 करोड़ कमा ही लिया है। बीट करने के लिए KGF चैप्टर 2 को 406 करोड़ और चाहिए, समझ रहे हो, चेस करने के लिए। उससे ऊपर और एक बाहुबली बैठा हुआ है 1030 करोड़ का मैसिव नेट के साथ, उसको बीट करने में अभी 576 करोड़। और पुष्पा 2 780 करोड़ अभी भी पीछे है उससे। 780 करोड़ का ये जो गैप है, ये आराम से तुमको ना बीट होने लग जाएगा, पता चल जाएगा। 780 करोड़ का भी उसको और अर्न करना है नेट कलेक्शन में। 450 पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट ये देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट अगर कंपेयर करते हैं 450 करोड़ ना इजीली अभी करोड़ इस लाइन में भी पहुंच चुका है, या जब वीडियो आते रहेगा ना तुमको जवान कल्कि को आराम से बीट करता हुआ नज़र आ चुका रहेगा, ठीक है। तो अपन लोग नेक्स्ट और वीडियो में आएंगे तो अब बताते जाएंगे कि उसने RR को और धुरंधर 1 को और कितने दिनों में बीट कर पाएगा। अभी देखो, मैंने ना ये जितना भी डेटा निकाला हुआ है ये सब अलग अलग साइट से है, फिर से मैं तुमको बोल रहा हूँ, और तुमको ये पसंद भी आएगा क्योंकि मैंने हर एक डे का और एक्यूरेट डेटा निकालने का ट्राई किया हुआ है। ओके, तो 102 करोड़ का फर्स्ट डे, 5 दिनों का भी स्टिल रनिंग है, ऑन डे है। मैं तुमको हर डे का अगर बताना चाहूँगा तो तुम मेरे को कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत किया हूँ इसके लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करो और मज़ा आएगा तुमको। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कि और कितना अभी लगेगा और ये कितना मैसिव जा सकता है। हाँ, और एक चीज़ है कि देखो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जिस ग्रो के साथ वो जाने वाली है ना, तो ये ज़्यादा दिन अभी लगेंगे नहीं, ये सिर्फ 4 दिन के कलेक्शन में उसने टॉप 6 टॉप 7 के अराउंड पहुंच चुकी है। वो आराम से टॉप 10 में तो आ ही गई होगी। अब तक जब वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये टॉप 10 मूवीज़ बन चुकी है ऑलरेडी 4 दिनों के कलेक्शन से ही। ऑलमोस्ट 5वें दिन के अगर थोड़ा हाफ को भी मिला लो तो 4.5 दिनों का ऑलमोस्ट कलेक्शन को भी मिला देते, टॉप 10 में पहुंच चुकी है भाई। और ये ऑलमोस्ट तुमको 1 हफ्ता और रनिंग करने दो, ये तुम्हारे को धुरंधर 1 को भी बीट करते हुए नज़र आ जाएगी। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं अभी 4 दिनों का भी आया हुआ है, मैं तुमको और 5वें 6वें 7वें दिन का भी मैं तुमको अच्छे से और इस तरीके से बढ़िया से
एक प्रोजेक्ट बना करके तुमको दिखाऊंगा और तुमको बढ़िया मज़ा आएगा। तो अभी समझ चुके हो ना कि धुरंधर 2 को कमाने में भी बहुत टाइम लगेगा, बट वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। समझ रहे हो, 4 दिनों का आराम से इनको टॉप 6-7 को बीट कर चुका है ऑलमोस्ट। मैं बोल रहा हूँ जब तक ये तुम वीडियो देख रहे हो वो ऑलमोस्ट टॉप 6 टॉप 7 में पहुँच रहा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। बट इसको एक कैच है, लाइफ टाइम कलेक्शन करने के लिए ना इसको, जैसे धुरंधर 1 के केस पे अपन लोग देखे थे कि उसने 30 डेज में भी 2 डिजिट को बैलेंस बना करके रखा हुआ है, सस्टेन करके रखा हुआ है। एटलीस्ट इसको भी मैसिव जंप करने के लिए 2 डिजिट तो छोड़ो, उसको कम से कम 30-40 करोड़ अराउंड मिनिमम पर डे कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जा कर के इसको बाहुबली 2 पुष्पा 2 को बीट करेगा। और जो कि मेरे को लगता है ईजिली बीट कर सकता है नेट कलेक्शन में। तो फिर भी यार धुरंधर 1 के बाद 400 करोड़ बहुत ही, देखो बहुत ज़्यादा मूवी देखना पड़ेगा लोगों को, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में जाना पड़ेगा, जो कि जा रहे हैं। बट क्या है, हिंदी लैंग्वेज में ना ये बहुत ज़्यादा कमा रही है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में मैं तुमको लैंग्वेज से कंपेयर अगले वीडियो में भी करूँगा, ठीक है। तो देखते रहना। यह दूसरे लैंग्वेजेस में उतनी कमा नहीं रही है, ऊपर से अभी जो वॉर चल रहा है तो उसके वजह से भी इफ़ेक्ट है कि बहुत सारी थिएटर उसको अभी मिल नहीं पाई है। कितने थिएटर में रिलीज़ हुई है उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट अगर वीडियो में अगर बना पाता हूँ तो। तुमको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। बहुत मेहनत किया हूँ, मज़ेदार तुमको और इससे भी बेटर मैं तुमको सीन देने वाला हूँ कि मूवी और कितना जंप कर सकती है। तो नेक्स्ट अभी मूवी पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।